तो आई एम डॉक्टर गिरीश गुप्ता, ऑर्थोपेडिक हैंड सर्जन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कीनबॉक्स डिजीज़ के बारे में। कीनबॉक्स डिजीज़ बेसिकली प्रॉब्लम है जो कलाई की 8 हड्डियां हैं, उसमें से एक हड्डी होती है ल्यूनेट, जो कि मून शेप्ड होती है, इसलिए उसको ल्यूनेट कहते हैं। उस हड्डी में कोई छोटी चोट या जो ऐसी गुम चोट जिसको हम बोलते हैं जनरली, उस गुम चोट की वजह से उस हड्डी में खून का दौरा बंद हो जाता है और धीरे धीरे वो हड्डी गलने लग जाती है। तो इसकी कुछ स्टेजिंग होती है 1, 2, 3, 3A, 3B। तो जब मरीज जनरली हमारे पास पहुंचता है तो वो 3A, 3B स्टेज में पहुंचता है जब हड्डी गल चुकी होती है और टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो जाती है। जैसे कि ये महिला जो प्रियंका है, ये महिला अभी हमारे पास आई, तो ये हमारे पास 3A स्टेज में करीब 5 महीने पहले आए थे जब हमने इनको सजेस्ट किया था ऑपरेशन के लिए। बट इन्होंने फिर 5 महीने और निकाल दिए ये सोचने में कि भाई हम ऑपरेशन कराएं या नहीं कराएं। अब जब हमारे पास आए तो इनकी स्टेज जो है वो और वर्सन होकर 3B हो गई है। इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं कि जब ये स्टेज 3A, 3B हो जाती है तो हम लोग इसमें से प्रॉक्सिमल रो कार्पेक्टमी करते हैं। प्रॉक्सिमल रो कार्पेक्टमी का मतलब है कि जो 8 हड्डियां होती है उसमें से 3 हड्डियों को हम लोग निकाल देते हैं। जो पहली वाली रो है उस पूरी रो को निकाल देते हैं, जो दूसरी रो है वो ऑटोमेटिकली नीचे आके उसके ऊपर बैठ जाती है। और अमूमन जो मरीज होते हैं जो कम डिमांडिंग होते हैं, जिनको पुशअप्स नहीं करने, जिम नहीं जाना, बहुत ज़्यादा कोई एग्रेसिव खेल नहीं खेलना, ये महिलाएं हैं जो घर में काम करती है, वो 70, 80, 90% अपना वर्क रूटीन में कर पाती हैं। तो कीनबॉक्स डिजीज अगर डायग्नोस हो जाता है, सेटल हो जाता है, यू कैन टेक ए सेकंड ओपिनियन। आप सेकंड ओपिनियन लीजिए, पर आपका वंस द डायग्नोसिस इज सेटल, आई थिंक फॉलो व्हाट द हैंड सर्जन सेज। आपको फॉलो करना चाहिए और उसको ट्रीटमेंट को प्रॉपर लेना चाहिए। अदरवाइज ये वर्सन होता जाता है और अपनी कलाई के लिए इश्यूज बनते जाते हैं। अगर ये और लेट आते हैं तो फिर इसमें कलाई का फ्यूजन ही एक ऑप्शन होता है। कई बार हमें डॉर्सल फ्लैप आर्थोप्लास्टी करनी पड़ती है। तो ये सब सिचुएशंस नहीं बने तो कीनबॉक्स KIENBOCK कीनबॉक्स डिजीज ध्यान रखें। ये बहुत रेयर डिजीज है, बहुत रेयरली डायग्नोज होती है, पर जब डायग्नोज हो जाए तो जरूर हैंड सर्जन से मिले। थैंक यू सो मच।